मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग द ब्यूटी इनसाइड। ये कहानी जिन नाम के एक लड़के की है जो जब भी सुबह उठता है तो उसका चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है। जिन के चेहरे के साथ साथ उसकी बॉडी भी पूरी तरह से चेंज हो जाती है और उसका सीक्रेट सिर्फ उसकी मॉम और उसके दोस्त को पता होता है। अपने साथ होने वाले चेंजमेंट की वजह से जिनको अपने पास हर तरह के जूते, कपड़े और चश्मे भी रखने पड़ते थे। जिन वैसे तो एक फर्नीचर डिज़ाइनर था, पर वो अपना काम ऑनलाइन करता था ताकि उसके बारे में किसी को पता ना चले और उसे किसी से मिलना ना पड़े। एक दिन जिन का दोस्त जिसका नाम सैंग होता है वो जिन के पास आते हैं और वो उसे कहते हैं कि आज तुम सुंदर लड़की बने हुए हो, चलो आज हम बाहर घूम कर आते हैं। दरअसल सैंग उसका दोस्त होने के साथ साथ जिन के कस्टमर के साथ डीलिंग भी करता था और अब सैंग और जिन एक क्लब में जाते हैं और वहाँ पर इंजॉय करते हैं। पर जब अगले दिन जैसे जिन उठता है तो वो एक बूढ़ा आदमी बन चुका था। अब कहानी में हमें ये भी बताया जाता है कि जिन जिस भी रूप को लेता है वो वैसी भाषा बोलने लगता है। मानो अगर वो चाइनीज़ बन गया तो वो चाइनीज़ लैंग्वेज बोलता है, वो अमेरिकन बन गया तो अमेरिकन लैंग्वेज बोलता है, बेशक चाहे उसे वो लैंग्वेज ना आती हो। इसलिए जिन अपने हर चेहरे की एक मेमोरी बनाकर अपने कंप्यूटर में सेव कर लेता था। पर जिन के इस बदलते हुए रूप की वजह से उसे आज तक कोई भी पसंद नहीं आया था। दरअसल उसके साथ ये 12 साल पहले से हो रहा था, यानी कि जब वो महज 18 साल का था। ये सब उसके साथ तब से हो रहा था। अब कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जिन को दिखाए जाते हैं जो सोकर उठता है तो उसका चेहरा बदल चुका होता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और ये सब बात वो अपनी मोम को बताते हैं। उसकी मोम को भी ये कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो उसे संभालती है और उसके साथ हुए इस बदलाव के कारण जिन को स्कूल छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो हर दिन एक नए चेहरे के साथ स्कूल नहीं जा सकता था। एक दिन सैंग जिन के घर कुछ सामान लेने के लिए आता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है, जिससे मिलकर उसे लगता है कि वो जिनकी मोम होगी। पर तभी वहाँ पर जिनकी रियल मोम आ जाती है, जो सैंग को बताती है कि वो ओल्ड लेडी जिन ही है। इस पर सैंग को विश्वास नहीं होता। वो उसे कुछ सीक्रेट सवाल पूछता है, जिनका जवाब वो ओल्ड लेडी बिल्कुल ठीक ठीक दे देती है, जिससे सैंग को भी इस पर यकीन हो जाता है और ये सब देख कर वो जिन पर बहुत हंसता है। और अब सैंग जब भी जिन के घर आता है तो उसे एक नया जिन देखने को मिलता है और ऐसे दिन बीतते चले जाते हैं। और फिर एक दिन जिन लड़की बना होता है तो सैंग उसे देखकर फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि हमारी दोस्ती को 15 साल हो चुके हैं, लेकिन आज मैं इस दोस्ती का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। पर जिन उसे खुद पर कंट्रोल करने के लिए कहता है और वो उसे जोरदार थप्पड़ लगा देता है। अब अगले दिन जब जिन एक लड़का बन जाता तो सैंग उसे बताता है कि उसकी कंपनी का ओनर उसके डिज़ाइंस को चोरी कर रहा है। ये सुनकर जिन अपने खुद की कंपनी खोलने के लिए कहते हैं, जिसका नाम वो ALX रखता है। पहले तो जिन का काम सिर्फ फर्नीचर बनाने का था, पर अब वो सप्लाई भी करने लगता है। एक दिन जिन एक फर्नीचर शॉप पर जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात सू नाम की एक लड़की से होती है। वो जिन से पूछती है कि उसे क्या चाहिए, तो जिन उसे कहता है कि उसे ऐसी चेयर चाहिए जिस पर बैठने के बाद उसे घोड़े की तरह फील हो, मानो वो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। ये सुनने के बाद सू उसे ALX कंपनी की वेबसाइट दिखाती है। ये देखकर जिनसे उससे पूछते हैं कि क्या तुम किसी दूसरी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट भी कर सकती हो, और ये सुनकर सू हंसने लगती है। पर अब जिन शो को देखने के लिए हर रोज़ उसकी शॉप पर आने लगता है, पर चूँकि उसका चेहरा हमेशा अलग होता था तो सू उसे पहचान नहीं पाती थी। पर जिन उसके प्यार में पागल हो चुका था। एक दिन जब जिन एक हैंडसम लड़का बनता है तो वो सू को डिनर के लिए इनवाइट करता है, पर वो उसे मना कर देती है। पर फिर भी जिन किसी तरह से उसे मना लेता है और फिर वो बाहर से खाना लेकर अपनी कंपनी में बैठकर खाने के लिए जाते हैं। इस पर पहले तो सू एतराज़ करती है, पर जिन उसे भरोसा दिला देता है कि वो उसके साथ सेफ है। अब जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो सू समझ जाती है ये ALX कंपनी है। अब वो वहाँ पर बैठकर डिनर करते हैं और फिर जिन सू को घर पर ड्रॉप कर देते हैं। रास्ते में लोग दोबारा मिलने का प्लान बनाते हैं, पर जिनको पता था कि अगर वो सो गया तो उसका चेहरा बदल जाएगा, इसलिए वो खुद को जगाए रखने के लिए बहुत सारी कोशिश करते हैं। और फिर जब सुबह हो जाती है तो वो दोनों फिर से मिलते हैं, वो एंजॉय करते हैं। सो उससे उसके बारे में पूछती हैं तो जिन बताता है ये फर्नीचर डिज़ाइनर है, और तभी सैंग भी वहाँ पर आ जाते हैं, पर ये दोनों उसे देखकर छिप जाते हैं। अब सू और सैंग जब घर चले जाते हैं तो जिन वहीं पर रहकर काम करता है ताकि वो जगह रहे, और अगले दिन वो फिर से सू से मिलते हैं। पर जब उसे ड्रॉप करके वापस आता है तो रास्ते में उसे मेट्रो में नींद आ जाती है, जिससे जब वो उठता है तो उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया होता है। अब जब वो सू के पास ही होता है पर वो उसे पहचान नहीं पाती, पर तभी सू के पास उसके बॉस का कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। सू जिन को बहुत कॉल करती है, मैसेज करती है, पर वो उसका कोई जवाब नहीं देता, बस वो उसे एक स्टोरी का मैसेज छोड़ देते हैं। पर सू को इतना परेशान देखकर वो सोच लेता है कि वो सू को सब सच बता देगा। अगले दिन जिन एक लड़की बन जाता है और वो सू के पास जाता और वो उसे कहती है कि वो जिन को जानती है। वो सू को अपने साथ उसकी कंपनी में ले आती है
और वहाँ उसे वो अपने सभी फेसेस की वीडियो दिखाता है। वो अपने बारे में सब सच बता देता है, पर सू को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो वहाँ से चली जाती है। अब कई दिन गुजर जाते हैं, पर हम देखते हैं कि सू आज भी जिन का इंतज़ार कर रही होती है और फाइनली वो एक बार फिर से जिन की कंपनी में जाती है। और आज जिन एक जापानीज लेडी बना हुआ था, वो जिनसे पूछती है कि क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो, और अगर करते हो तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने चेंज होते हुए देखना चाहती हूँ। और इस पर जिन एग्री हो जाता है। सो उससे बात करती है। वो पूछती है कि ये सब कब से हो रहा है, तो जिन उसे सब कुछ बता देता है। और बातों ही बातों में सू को पता चलता है कि जिन 29 साल का है और सू भी 29 साल की है। और इस तरह वो बातें करते करते दोनों सो जाते हैं। और सुबह उठने पर जिन एक हैंडसम लड़का बन चुका होता है, और अब सू को यकीन हो जाता है। और दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और सू जिन की नेक पर एक टैटू बनवा देती है ताकि उसे पता चल सके कि वो जिन है। कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि सू एक पार्टी में जाना चाहता है, पर उस दिन वो एक ओल्ड लेडी बना हुआ था। वो सोने की बहुत कोशिश करता है, पर उसे नींद नहीं आती। वही हम सू को देखते हैं जो पार्टी में बहुत अकेला महसूस कर रही होती है। और वहीं सब उसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहे होते हैं। एक तरह से वो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि हर रोज़ वो सू को एक अलग इंसान के साथ देखते थे। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो सू का हाथ वैसे ही पकड़ता है जैसे जिन पकड़ता था, जिससे वो समझ जाती है कि वो सू ही है। और वो उसे सबसे मिलवाती है। अगले दिन जिन सू को अपनी मोम से मिलवाता है। और फिर वो रात को सोचता है कि क्या सू उससे शादी कर सकती है। ये सोचते हुए वो उसके लिए एक रिंग तैयार करता है। वही हम सू को देखते हैं जो कि डॉक्टर के पास बैठी होती है। वो उसे अपनी कंडीशन के बारे में बताती है। इस पर डॉक्टर सू को टेंशन और डिप्रेशन की दवाई दे देता है। अब अगले दिन जिन और सू एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और तभी मौका फ़ायदा उठाकर जिन उससे पूछ लेते हैं कि क्या वो उससे शादी करेगी, पर वो उसका कोई जवाब नहीं देती। और फिर जब वो सू को घर ड्रॉप करने के लिए जाता है, तो वो रास्ते में उससे फिर से पूछते हैं कि क्या वो उससे शादी करेगी। इस पर सू उसे गाड़ी रोकने के लिए कहती है। और फिर वो उसे कहती है कि वो उसके बारे में घर वालों को क्या बताएगी, कि वो हर रोज़ एक नए इंसान के साथ जागती है। वो उसे बहुत सारी बातें कहती है, जिससे जिन समझ जाता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती। पर तभी सू अपने टैबलेट्स ले लेती है और थोड़ी ही देर बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। और उस वक्त जिन को सू की बीमारी के बारे में पता चलता है। अगले दिन जब जिन एक लड़की बना होता है, तो वो अपने मोम के साथ होता है। तो वो उसे बताती है कि जिन को भी उसके फादर वाली बीमारी है, वो भी इसी तरह चेंज होते रहते थे। और उसकी ये हालत देखकर जिनकी मोम की हालत ख़राब हो गई थी, इसलिए वो उनसे दूर चले गए ताकि उनकी मोम की तबीयत ठीक रहे। ये सुनकर जिन डिसाइड कर लेते हैं कि वो भी ऐसा ही करेगा। और फिर शाम को जिन सू से मिलकर उससे ब्रेकअप कर लेते हैं। और सू अब जिन को याद करके बस रोती रहती है। इसी तरह 10 महीने गुजर जाते हैं। सू बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। एक दिन जब सू की बॉस उसे मशहूर फर्नीचर डिजाइनर को दिखाती है, तो उसे देखकर वो समझ जाती है कि ये जिन है। और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि अब तक जो वो सोच रही थी कि लोग क्या कहेंगे, पर हकीकत ये थी कि उसके बिना नहीं रह सकती थी। और अब वो जिन को ढूंढने का इरादा बना लेती है। वही हम जिन को देखते हैं जो जैक रिपब्लिक नाम की कंपनी में काम करता है। वही सू जिन को एड्रेस पता करके उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है। जिन उसे कहता है कि यहाँ पर कोई जिन नाम का लड़का नहीं रहता, पर वो किसी तरह से पहचान लेती है कि वही जिन है। और फिर वो उससे कहती है कि उसकी कंपनी उसके डिज़ाइन पसंद करती है, इसलिए वो उससे मिलना चाहती है। और फिर वो जिन से पूछती है क्या वो उसके साथ रह सकती है, पर जिन कहता है कि वो उसकी वजह से बीमार हो जाएगी, इसलिए वो वहाँ से जाने के लिए कहता है। पर सू कहती है कि वो उस बीमारी के साथ जी सकती है, पर उसके बिना नहीं जी सकती। और फिर वो वॉक पर चले जाते हैं। और सू उसे बताती है कि उसने जिन को चेंज होते हुए देख लिया था, इसलिए वो बहुत डर गई थी। पर अब वो समझ गई है कि उसके बगैर नहीं रह सकती, और वो उसे प्रपोज कर देती है। वही अब हम जिन को भी देखते हैं, और जो रिंग उसने बनाई थी वो रिंग वो सू को पहना देता है। और इस तरह से वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।